इस ट्यूटोरियल में हम सर्कल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ओके, ये एक सर्कल में मैंने एक आर्क ले ली पी क्यू। तो अगर मैं P को O से ज्वाइन करूं और Q को भी O से ज्वाइन कर दूं तो जो POQ मेरा एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। यानी कि अगर मैं अब ये जो बाकी का पोर्शन बच गया सर्कल का ब्लैक वाला, अब इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ और P को भी उससे ज्वाइन कर दूँ और Q को भी उससे ज्वाइन कर दूँ, वो जो एंगल बनेगा उससे POQ डबल होगा। ठीक है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल से डबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं पॉइंट कहीं पे भी ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया ताकि डायग्राम थोड़ी अच्छी बन जाए। और इसको बाद में मैं P के साथ ज्वाइन कर देता हूँ और Q के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, और दूसरी तरफ मैं इसको सेंटर के साथ भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल बना, ये एंगल इस एंगल का डबल है। अगर इसको मैं R मान लूँ तो टू प्रूव क्या है मेरे पास, एंगल POQ इज 2 टाइम्स एंगल PRQ। अब मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम्स और बना रखी हैं। अब देखो, अब इस केस में तो मेरी आर्क जो थी वो क्या थी, माइनर आर्क, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आर्क माइनर आर्क हो, उसने तो सिर्फ आर्क बोला है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्क मेरी एक सेमी सर्कल हो। सेमी सर्कल मतलब अगर मैं P और Q को ज्वाइन करूं, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं और वो कॉर्ड जो बने वो सेंटर से होकर निकले, तो ये जो आर्क है ये सेमी सर्कल होता है। ठीक है, अब सेमी सर्कल से छोटी आर्क माइनर आर्क होती है, और सेमी सर्कल से बड़ी आर्क भी तो हो सकती है, यानी कि मेजर आर्क। तो मेजर आर्क के केस में क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन करूँ, तो इस केस में एक एंगल तो ये बन गया, ठीक है, लेकिन सेंटर के साथ जो एंगल बनता है वो हमें ये वाला एंगल उठाना होगा जो कि रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क की साइड पे ही जो सेंटर के साथ एंगल बनेगा, हमें वो एंगल प्रूव करना है कि वो एंगल इस एंगल का डबल है। अगर मैं इस पॉइंट को R बोल दूं तो उस केस में भी सेम चीज़ है। इस केस में तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आप इसको ज्वाइन कर दो से R, तो इस केस में मुझे इस एंगल को या इसके नीचे वाले एंगल को, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री हैं, इस एंगल का डबल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इस केस को लेके इसको प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा, और वो क्या है, O और R को ज्वाइन कर दूं। सो ज्वाइन O एंड R। ये मैंने क्यों किया, देखो, मुझे इस ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करनी है और इस ट्रायंगल की भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सिर्फ इसको यूज करना है और इसी से ही हमारी ये थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। कैसे, आप इस एंगल को मान लो एंगल 1, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 2, और से इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 3। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल PRO, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्रीज हो गए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज। ओके, अब OP क्या है, ये रेडियस है। OR क्या है, ये भी रेडियस है। तो ये मेरी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई तो इसका मतलब ये जो दो बराबर साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। राइट, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है तो इसमें एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 डाल सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज ये जो मेरा क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दैट इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल 1
प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको मैं बोल देता हूँ से नंबर 1, राइट। अब हम एक काम करते हैं, अब इस ट्रायंगल में इसको मैं बोल देता हूँ से एंगल 4, ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6। अब इसमें भी ओ आर रेडियस और ओ क्यू भी रेडियस, तो इसमें भी एंगल 4 और एंगल 5 बराबर हो गए। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिमिलरली 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। और इसको बोल देता हूँ नंबर 2। आई होप आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो कि ये ऐसे क्यों आया। एग्जैक्टली जैसे हमने इसको प्रूव किया था वैसे ही एग्जैक्टली ये आ सकता है। आप इसको खुद करके देखना। मैंने इसको एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एंगल 2 को रिमूव कर दिया और एंगल 5 को रिमूव कर दिया इन दोनों इक्वेशंस में से, क्योंकि मुझे एक्चुअली इस एंगल के साथ और इस एंगल के साथ डील करना है। तो इसलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को सिर्फ इन एंगल्स और इन एंगल्स की टर्म्स में रख लिया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड 1 एंड 2, तो ये जो ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये साइड इसके साथ ऐड हो जाएगी 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया 360 डिग्रीज। अब 2 टाइम्स एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 4 इसको मैं अलग कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल 1, 2 बाहर निकाल लेता हूँ इसमें से, इन दोनों में से, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है। अब देखो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये पूरा एंगल है, तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पूरा एंगल अगर मैं देखूं तो ये पूरी रोटेशन क्या होती है 360 डिग्री, राइट। कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री एंगल बनाता है। अब 360 डिग्री में से अगर मैं 3 प्लस 6 यानी कि ये एंगल माइनस कर दूं 3 प्लस 6, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया एंगल POQ, एंगल POQ। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड कि POQ 2 टाइम्स एंगल PRQ है। POQ इज 2 टाइम्स एंगल PRQ। सो दैट्स इट। अब अगर मैं ये वाला केस लूँ तो इस केस में भी मुझे वही काम करना है कि इसको मैं इसके साथ अगर ज्वाइन कर दूँ तो इस ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में ये रेडियस ये दोनों एंगल बराबर हो गए। इस ट्रायंगल में, इस वाली में ये रेडियस, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए और फिर से सेम प्रूफ, तो हमारा सम फिर सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी एग्जैक्टली वही है कि R और O को आप ज्वाइन कर दो और फिर से वही चीज़ कि ये भी रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। ये रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। एंड एग्जैक्टली सेम वे में फिर से ये चीज़ हमारी प्रूव हो सकती है। अब दूसरी तरफ अगर आप चाहो तो इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। और वो कैसे कि मैं यहाँ से एक R और O पे एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में मेरा POQ एक्चुअली दिस एंगल प्लस दिस एंगल है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यानी कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसके और इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि एंगल POB जो है वो कितना होगा, इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं क्योंकि ये रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों एंगल्स बराबर। तो एंगल POB कितना हो गया मेरा 2 टाइम्स एंगल 2। एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 ही लिख दिया यहाँ पे। और दूसरी तरफ एंगल QOB, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये इसके दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। इसको मान लो 3, इसको मान लो 4,
तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, तो यहाँ से ये भी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 की जगह भी एंगल 4 डाल दो तो 2 टाइम्स एंगल 4। अब इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, पी ओ बी एंड क्यू ओ बी, ये मेरा पूरा एंगल क्या बन गया, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, अब इन दोनों को भी ऐड कर लो, 2 टाइम्स एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 4, तो ये बन गया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 4 क्या है, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, और यही हमें प्रूव करना था। सो सोल्यूशन तो इसकी काफ़ी छोटी सी है, लेकिन इसको करना कैसा, उसको विजुलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।